नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा। आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। लखनऊ में मायावती की महारैली आप लोगों ने देखी। जो अपनी ताकत उन्होंने दिखाई, अपनी ताकत का एहसास कराया, ये सभी ने देखा। बसपा का ये पावर शो था या 2027 की तैयारी, आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। लखनऊ में एक ऐसी रैली हुई जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीति में बिल्कुल हलचल मचा दी। बहुजन समाजवादी पार्टी की महारैली, जिसमें खुद मायावती और आकाश आनंद मंच पर मौजूद रहे और हमारे मिश्रा जी भी रहे। मंच से जो संदेश गया 2027 के चुनाव की दिशा तय कर सकता है, ये प्रश्न है। लखनऊ में बसपा का ये जो शो था, ये शो ऑफ स्ट्रेंथ देखने लायक था। मैदान में जनसागर उमड़ा हुआ था, हाथी वाले झंडे लहराते हुए समर्थक, नीली टोपी, नीला जोश चारों तरफ दिखाई दे रहा था। आई लव बसपा के नारे गूंज रहे थे और मंच पर मायावती के साथ आकाश आनंद भी तालियां बटोर रहे थे। बसपा ने इस रैली को महारैली कहा और सच में भीड़ देखकर लग भी रहा था कि पार्टी अपने पुराने संगठनात्मक ढांचे की ओर जा रही है, उसे जगा रही है। आकाश आनंद ने जो कहा वो राजनीतिक संदेश से भरपूर था। उन्होंने कहा, यहाँ लाखों समर्थक आए हैं और यही संकेत है कि 2027 में बसपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। यानी पार्टी अब खुलकर मिशन 2027 मोड में उतर चुकी है। अब बात करते हैं मायावती के भाषण की। मायावती अपने पुराने ही अंदाज में सधे हुए तरीके से अपना भाषण दिया। उन्होंने भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ मोर्चे पर अच्छा काम किया है, लेकिन साथ ही सपा और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। सपा पर जातिवादी राजनीति का आरोप लगाया और सपा की सरकार में बसपा की सरकार में जो स्मारक बनवाए गए थे, उन पर लगने वाले टिकटों से उन स्मारकों का रखरखाव होना था, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हो सका। उस टिकट के पैसे को समाजवादी पार्टी के लोगों ने घोटाला करने का काम किया, ये आरोप लगाया सीधे सीधे मायावती ने। और सपा पर जातिवादी राजनीति का आरोप लगाया और कांग्रेस पर दलित हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब पीडीए से डी हट चुका है। मायावती ने कहा कि जब बसपा की सरकार रही तब दलितों और पिछड़ों को वास्तविक आरक्षण का लाभ मिला और आने वाले समय में बसपा न सिर्फ यूपी बल्कि अन्य राज्यों में भी हिस्सेदारी करेगी। यह संकेत है कि बसपा फिर से राष्ट्रीय स्तर पर पैर फैलाने की रणनीति बना रही है। आकाश आनंद अब बसपा की नई पीढ़ी का चेहरा बनकर सामने आ रहे हैं। आज के मंच पर उनका भाषण जोश से भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को हक दिलाने का काम बसपा ही कर सकती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और भीड़ के बीच तालमेल देखकर लग रहा था कि मायावती धीरे धीरे नेतृत्व की बागडोर उन्हें सौंपने की तैयारी में है। अब सवाल यह है कि क्या बसपा की यह रैली सिर्फ भीड़ का प्रदर्शन थी या वाकई उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नए समीकरण की शुरुआत। सच्चाई ये है कि बसपा का वोट बैंक लंबे समय से साइलेंट है, न बहुत ही नाराज, न खुलकर सक्रिय। मायावती का फोकस हमेशा साइलेंट वोटर पर रहा है, जो न मीडिया में दिखता है न सोशल मीडिया पर, लेकिन बूथ पर वोट जरूर डालता है। इसलिए यह रैली बसपा के लिए सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि संगठन की नब्ज टटोलने की कोशिश थी। मायावती जी ने योगी जी की भी तारीफ की और विपक्ष पर हमला किया। दिलचस्प बात यह रही कि मायावती जी ने पहली बार खुलकर सीएम योगी की कार्यशैली की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। यह बयान सियासी पंडितों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि मायावती का ये रवैया संकेत देता है कि बसपा भाजपा की सीधी टक्कर में नहीं बल्कि तीसरा विकल्प बनने की रणनीति पर है। वहीं सपा और कांग्रेस को वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां बताया मायावती जी ने। उन्होंने कहा कि इन दलों ने गरीबों, दलितों और पिछड़ों का इस्तेमाल किया, लेकिन अपलिफ्टमेंट नहीं किया। अगर हम 2027 की ओर देखें तो बसपा के सामने दो चुनौतियां हैं। पहली, ग्राउंड पर संगठन को फिर से सक्रिय करना और दूसरी, युवा मतदाताओं तक पहुंचना। आकाश आनंद इन दोनों मोर्चों पर पार्टी का नया चेहरा बन सकते हैं। आज की रैली ने एक बात साफ कर दी कि मायावती
अब रिटायर मोड में नहीं बल्कि रणनीति रिटर्न मोड में है। तो दोस्तों, आज की मायावती जी की महारैली के विषय में जो हमारी चर्चा हुई, इसने यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। भीड़ थी, जोश था। एक बार फिर बसपा ने यह दिखाया कि हाथी अभी थका नहीं है। अब देखना ये है कि क्या यह जोश अगले चुनाव तक कायम रह पाता है या फिर यह सिर्फ एक दिन का पॉलिटिकल शो ऑफ स्ट्रेंथ था। मैं पुनीत, आप देख रहे थे द मानस वॉइस पर विचारों का रण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और बताइए कि क्या मायावती की ये रैली 2027 का पासा पलट सकती है, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि बसपा की वापसी या भीड़ का भ्रम। जय हिंद, धन्यवाद।